नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसका आज है चैप्टर आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। आज का चैप्टर है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। दोस्तों, इससे पहले जितना भी वीडियो बना चुके हैं सबको प्लेलिस्ट में विषय वाइज सजाया हुआ है, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन। वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र राय। वर्ष 1866 ईस्वी में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था? नवीन चंद्र राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वर्ष 1878 ईस्वी का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 ईस्वी में रद्द कर दिया था। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पैट्रियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजेलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। कानपुर से प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजेलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होता था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1878 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया था? स्टेट्समैन। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, इस पूरा एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का चैप्टर वाइज नहीं, विषय वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। वर्ष 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से किसका संबंध था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन था? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन था? महात्मा गांधी। लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों का प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 ईस्वी में। लिटन द्वारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया? वर्ष 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था।
वर्ष 1920 ईस्वी में लाहौर से लाजपत राय के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर अखबार किस कार्य के लिए प्रसिद्ध था? उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंदो घोष को। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंदो घोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया था? पायनियर। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी का समर्थन किया था? पायनियर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन था? के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका का संपादक कौन था? के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा का पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। मराठी भाषा का पत्रिका केसरी के संपादक कौन था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। नेक्स्ट, अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादक मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों, NCERT सार संग्रह बुक का पूरा विषय वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा विषय का अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं, जिसमें पहला है बंगाल गजट 1780 ईस्वी। संस्थापक कौन था? जेम्स ऑगस्ट हिकी। बंगाल गजट की कहाँ से प्रकाशन हुआ? कलकत्ता से। भाषा था अंग्रेजी। बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ। संस्थापक था जेम्स ऑगस्ट हिकी तथा कलकत्ता से स्थान था कलकत्ता। भाषा अंग्रेजी था। बंगाल गजट 1816 ईस्वी। संस्थापक था गंगाधर भट्टाचार्य। स्थान कलकत्ता। भाषा था अंग्रेजी। बंगाल गजट 1816 ईस्वी। प्रकाशन एवं संस्थापक था गंगाधर भट्टाचार्य। स्थान था कलकत्ता में और भाषा था अंग्रेजी। अगला है समाचार दर्पण। इसका प्रकाशन 1818 ईस्वी में हुआ। संस्थापक था मार्समैन। स्थान था कोलकाता एवं भाषा था बंगाली। समाचार दर्पण 1818 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और संस्थापक था मार्समैन और कलकत्ता से प्रकाशन हुआ और बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन स्थापना हुआ 1818 ईस्वी में। किसने किया? मार्समैन ने किया। कहाँ से किया? कलकत्ता से। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। संवाद कौमुदनी, इसका प्रकाशन हुआ 1828 ईस्वी में। इसका संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। यह कहाँ से प्रकाशन हुआ? कलकत्ता से। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। मुरातुल अखबार, इसका प्रकाशन 1822 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। यह कहाँ से प्रकाशन हुआ? कलकत्ता से। यह किस भाषा में था? फारसी भाषा में था। बम्बई समाचार, इसका स्थापना 1822 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापन कौन था? फरदुनजी मर्जबान। कहाँ से हुआ? बम्बई से। किस भाषा में था? गुजराती में। बंगदत्त, इसका स्थापना 1830 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापक था द्वारिकानाथ टैगोर प्रसन्न टैगोर। कहाँ से हुआ? स्थान कहाँ था? कलकत्ता। किस भाषा में था? बंगाली। जामे जमशेद,
इसका स्थापना 1831 ईस्वी में हुआ। संस्थापक था PM मोतीबाला। कहाँ स्थान था? बम्बई। किस भाषा में था? फारसी भाषा में। रफ्त गुप्तार प्रकाशन हुआ 1851 ईस्वी में। किसने प्रकाशित किया? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ से प्रकाशन किया? बम्बई से। किस भाषा में था? गुजराती में। सत्य प्रकाश प्रकाशन कब हुआ? 1852 ईस्वी में। प्रकाशन किसने किया? करसोन दास उमुलजी ने। कहाँ से प्रकाशन हुआ? अहमदाबाद से। किस भाषा में था? गुजराती में। हिंदू पैट्रियट क्या स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापना किया? गिरीश चंद्र घोष तथा हरीश चंद्र मुखर्जी ने। स्थान था कलकत्ता। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। सोम प्रकाश स्थापना हुआ 1859 ईस्वी में। इसको किसने प्रकाशित किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कहाँ से प्रकाशन किया? कलकत्ता से। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में था। इंडियन मिरर इसका स्थापना हुआ 1861 ईस्वी में। इसका संपादन किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मदन मोहन घोष ने। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया इसका स्थापना 1861 ईस्वी में हुआ। संस्थापक था अंग्रेजी प्रेस। कहाँ से प्रकाशन हुआ? बंबई से। भाषा था अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू प्रकाशन। इसका स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापित किया? जस्टिस रानाडे ने। कहाँ से स्थापना हुआ? बंबई। किस भाषा में था? मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन इसका स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ। 1864 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापक था BN मांडलिक। कहाँ स्थान था? बंबई। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। पायनियर इसका स्थापना 1865 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापित किया? अंग्रेजी प्रेस ने। कहाँ पे स्थापित हुआ? इलाहाबाद में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। कवि वचन सुधा इसका स्थापना 1867 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापित किया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कहाँ पे स्थापित हुआ? वाराणसी में। किस भाषा में था? हिंदी में। अमृत बाजार पत्रिका यह 1864 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? मोतीलाल घोष तथा शिशिर घोष ने। कहाँ पे प्रकाशित किया? कलकत्ता में। किस भाषा में था? बंगाली में। मद्रास मेल 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? अंग्रेजी प्रेस ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? मद्रास में। किस भाषा में था? अंग्रेजी में। बंग दर्शन इसका स्थापना 1873 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी। और यह कहाँ पे स्थापित हुआ? कलकत्ता में। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यून इसका स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापित किया? सरदयाल सिंह मजीठिया ने। कहाँ पर स्थापित हुआ? लाहौर में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। हिंदी प्रदीप इसका स्थापना 1877 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापित किया? बालकृष्ण भट्ट ने। और इसको किसने कहाँ पे प्रकाशित हुआ? वाराणसी में। किस भाषा में था? हिंदी में। हिंदू 1868 ईस्वी 1878 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? वी राघवाचारी। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? मद्रास में। भाषा क्या था? अंग्रेजी। बंगाली 1879 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? SN बनर्जी ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? कलकत्ता में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। बंगवासी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? जोगिंदर नाथ बोस ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? कलकत्ता में। किस भाषा में था? बंगाली भाषा में। मराठी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? बम्बई में। किस भाषा में था? अंग्रेजी में। केसरी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? बम्बई में। किस भाषा में था? मराठी भाषा में। इंडिया 1890 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? बम्बई में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ। किसने स्थापित किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कहाँ पे स्थापित हुआ? दिल्ली में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ। किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा ने। कहाँ पे किया? दिल्ली में। किस भाषा में किया? अंग्रेजी में। इंडियन रिव्यू इसका स्थापना 1900 ईस्वी में हुआ। किसने किया? GN नटेशन ने। कहाँ पे हुआ? मद्रास में। किस भाषा में हुआ? अंग्रेजी में। इंडियन ओपिनियन 1903 में किसने किया? महात्मा गांधी ने संपादन किया। और कहाँ पे किया? दक्षिण अफ्रीका में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। इंडियन
सोशलिस्ट 1905 ईस्वी में स्थापित हुआ। किसने किया? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे किया? लंदन में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। युगांतर 1906 ईस्वी में स्थापना हुआ। किसने किया? भूपेंद्र दत्त तथा बारिंद्र घोष ने। कहाँ पे किया? कलकत्ता में। किस भाषा में किया? बंगाली भाषा में किया। वंदे मातरम 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किसने प्रकाशित किया? लाला हरदयाल तथा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पर प्रकाशित किया? पेरिस में। किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। प्रताप, इसका स्थापना 1910 ईस्वी में हुआ। इसको किसने स्थापित किया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। कहाँ पे प्रकाशित हुआ? कानपुर में। किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों NCERT सार संग्रह बुक का पूरा विषय वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके आप पूरा वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि रहेगा अपना सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।